तो फ्रेंड मैं आया था उग्रसेन की बावली। ये काफी मस्त जगह है और अच्छी जगह है घूमने के लिए। ये देखिए। हाय कैमरामैन्स, व्हाट इज दिस? उग्रसेन की बावली। तो यहाँ से अंदर जाना है। ये देखिए पीछे गेट है, इससे अंदर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बाबा ब्रांड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको लेकर के आई हूँ दिल्ली की गलियों में उग्रसेन की बावली दिखाने। उग्रसेन की बावली का निर्माण राजा अग्रसेन ने महाभारत काल में कराया था। 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय तुगलक वंश या लोधी वंश ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। उस टाइम के शासन काल में बावलियों का निर्माण पानी की आपूर्ति के लिए कराया जाता था। पानी की कमी ना हो करके इन बावलियों में पानी एकत्र किया जाता था और गर्मियों के समय में इन पानियों के पास बैठकर बहुत ही ठंडक मिलती है, क्योंकि ये चट्टानों से बनी हुई बावलियों के बीच में पानी एकत्र रहता है। यह ठंडक का एक साधन था। यह अग्रसेन की बावली 60 मीटर लंबी तथा 16 मीटर चौड़ी है और इसमें टोटल 108 सीढ़ियाँ हैं। और जहाँ से पानी है और सबसे नीचे वाली सीढ़ी से यहाँ पे लोहे की चैन बंधी हुई है, उसके आगे जाना मना है। और ये मैं थक हार के बैठ चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं कुतुब मीनार की ओर। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ के मेट्रो स्टेशन में, और मेट्रो स्टेशन में आते ही हमने देखा जम के भीड़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की मेट्रो स्टेशन एनी टाइम बिज़ी बिज़ी बिज़ी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, चलो प्लेटफॉर्म तो अभी खाली है। और देखिए ट्रेन के अंदर का नज़ारा। ट्रेन के अंदर इतना बार सफ़र की लेकिन एक भी बार सीट नहीं मिली मुझे। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार। तो हम ट्रेन से जाएंगे बाहर और ये हम आ गए कुतुब मीनार के अंदर। कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए आपको स्कैनर QR कोड को स्कैन करके और टिकट लेनी होगी। उसके बाद फिर आपको मिलेगी एंट्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एंट्री ले चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ये टोटली देखने में लग रहा है मोमेडियनों का इलाका। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब भी यहाँ पे आए तो अच्छे से आए और अच्छे से सबसे पहले QR कोड स्कैन करके और टिकट लें, उसके बाद लाइन लगे। नहीं तो आप लाइन लग जाएंगे और टिकट नहीं होगा तो आपको वापस जाना होगा टिकट लेने के लिए। तो ये देख ही सकते हैं कि जो इतना बड़ा सा है ये कुतुब मीनार ही है और यह भारत के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। सोशल साइंस में भी इसके बारे में हमें जानने को मिलती है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और यह लाल बलुआ पत्थर संगमरमरों के पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। कुतुब मीनार को 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया। इसकी नींव या आधार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 मंजिला का निर्माण कराया। 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी के बीच में इसकी 3 मंजिलों का निर्माण हुआ है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक के बीच में इसकी चौथी और पांचवी, जो कि अंतिम मंजिल है, उसे बनवाया है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी 2 मंजिलें बनाई गई है, जो कि ऊपर के हैं। कुतुब मीनार टोटल 5 मंजिल का है और इसमें सुंदर बालकनी और जालीदार नक्काशी देखने को मिलती है। यह अफ़गानी वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुस्लिम शासन काल के स्थापना का प्रतीक कुतुब मीनार को माना जाता है। इसे विजय स्तंभ के प्रतीक भी माना जाता है। कुतुब मीनार के परिसर में सिर्फ मीनार ही नहीं, बहुत सारी इमारतें और स्मारक भी हैं, जो इसे और भी ख़ास बनाती हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे मकबरा और कब्र बोलते हैं, वो भी बना हुआ है। इमाम या काजी जो भी पूजा करने वाले होते हैं मस्जिदों में, उनके यहाँ पे कब्र बने हुए हैं। और आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का लौह स्तंभ जो हमने बुक में पढ़ा हुआ है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिला हुआ है। चलिए तो हम आपको भी इधर का पूरा व्यूज़ दिखाते हैं। एक्चुअली ये एक तरफ खंडर लग रहा है, लेकिन एक तरफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो कि आपको मैं ले करके जाने वाली हूँ। ये देखिए, ये तो कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के आसपास ये काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पे पानी पीने की वॉशरूम की सुविधा भी अच्छी खासी है और एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे आप आराम से थकने के बाद बैठ सकते हैं।
लेकिन अभी मैं आपको पूरा इसको विज़िट कराऊंगी, उसके बाद फिर बैठने वाली जगह पे लेकर के जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और अभी ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इन हिस्सों में आप जगह जगह में खड़े होकर के बहुत ही अच्छी फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और इधर पे आप देख ही सकते हैं, मैं भी एकदम पोज दे करके खड़ी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है। तो आगे अभी और चलते हैं और देखते हैं, फ़ोटो शूट तो बाद में करेंगे। तो देखिए एक गार्डन वाला हिस्सा है, जो कि मैं एक ही दरवाजे से बाहर निकली और सीधा इधर पे पहुंच गई। और यहाँ से कहाँ जाना है आप देख ही सकते हैं, तो आपको अगर जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। और ये छुटकू सा दरवाज़ा है, छुटकू से दरवाजे से हम एंट्री ले करके और यहाँ ये वाले एरिया में पहुँचेंगे। इस एरिया में आप देख सकते हैं सामने में एक छोटा सा गुंबद है, दरवाजे से जस्ट सामने में ही है। और ये पीछे तरफ गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इस दरवाजे से आप उस तरफ अंदर की ओर जाएंगे तो आपको एक ये मकबरा बना हुआ दिखेगा, गुंबद। और मैं यहाँ से जंप मार के आ चुकी हूँ और मैं सीधा इस गुंबद की ओर बढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि ये मकबरा सा जो है ये आखिर बना किसका है। लेकिन ये क्या, मेरे एंट्री लेते ही मैंने देखा कि बगल में एक बाहुबली भाई सीधा इसमें खड़े होकर के और फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो मैं वही देखने में थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। देख ही सकते हैं जंप मारने वाले लग नहीं पोज दे रहे हैं। देखिए आप भी किस तरीके से पोज दे करके फ़ोटो खिंचा सकते हैं, आप देख लीजिए। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, छुटकू सा बच्चा था, वही वाले दरवाजे यूज़ करके और इस मकबरा के पास जा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि मैं वही देखने के लिए उतावली हो रही हूँ कि है किसका। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखी कि एक्चुअली ये है क्या, मकबरा ही है या क्या है। उसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ी और थोड़ा सा इधर उधर पूरा घूम के देख ली कि इसको मैं देख सकती हूँ कि नहीं तो कुछ मंदिर सा हो, उसके अंदर चप्पल पहनकर जाना वर्जित हो, ऐसा कुछ ना हो। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं इसके आगे पीछे पूरा घूम गई। उसके बाद फिर मैं इसको देखने के लिए आई हूँ। तो अभी सब तरफ पहले मैं घूम लूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगी एक्चुअल है क्या। लेकिन यहाँ पे अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक मकबरा ही है। ये कब्र कहते हैं, वही है। और किसका है ये मैं आपको बताती हूँ। और ये जो मकबरा है फाइनली मुझे पता चल चुका है, ये मकबरा इमाम जामिन का है। देखिए इमाम वही होते हैं जो मस्जिदों में पूजा वूजा वगैरह कराते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिरों में पुजारी होते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शिलालेख बना हुआ है। और मैं बात कर रही थी इस दरवाजे की, जो कि ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और इसकी जो डिज़ाइन है वो इतनी सुंदर है कि क्या ही बताऊँ। इसके चारों तरफ दरवाजे हैं और चारों तरफ के गेट सेम टू सेम दिखते हैं। आप चारों तरफ से किसी भी साइड में बैठ कर के फ़ोटो शूट कर सकते हैं। एक दरवाजे से अंदर आने का है, बाकी 3 दरवाज़ा इसके अगल बगल और सामने की साइड घूमने के लिए हैं। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से भी कुतुब मीनार दिखाई देता है, क्योंकि कुतुब मीनार की हाइट सबसे ऊंची है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और साथ में मैं भी थक के बैठ चुकी हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे के साइड का दरवाज़ा है और मैं एंट्री ली हूँ, उससे लेफ़्ट साइड में पड़ेगा और सामने में बाहर निकलने का दरवाज़ा। तो अभी आप मौसम देखिए, नज़ारे देखिए और इस तरफ का जो व्यूज़ है वो देखिए। कुतुब मीनार के आसपास का एरिया पूरा घूमने में आपका कम से कम 3 से 4 घंटा आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जब भी आए तो आप खाली टाइम पे आए और मज़े के साथ सारी चीज़ों का आनंद लें, मज़े लें। और अभी हम जा रहे हैं पीछे की ओर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा गलियाँ हैं और गलियों के पीछे पीछे हम चले हैं। और ये पानी वाला और वॉशरूम वाला इलाका है। तो हम थक चुके हैं, थकने के बाद हम अपना थोड़ा सा थोबड़े में पानी मारने जा रहे हैं, क्योंकि हम फिर से ज़िंदा हो जाएं, ताकि ब्लॉग अच्छे से अच्छे क्रिएट कर सकें। राइट है ना फ्रेंड, थक चुके हैं तो पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो देखिए यहाँ पे अभी भीड़ लगी हुई है और यहाँ से भी आप आ सकते हैं, गार्डन के एरिया से आ सकते हैं। और हम आए हैं जो 4 दरवाज़ा था वहाँ से पीछे की साइड। तो हम यहाँ से पानी वगैरह मुंह में मार के और निकल लिए हैं। और निकलने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ करके और फिर फ़ोटो शूट करेंगे, ताकि हमें और मेरे भैंस जैसे शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो देखिए मैं बैठी हुई थी अच्छा खासा टीला पे, लेकिन वहाँ से मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे अभी
महाराजा वाला बाहुबली वाला सीन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे दरवाजे के बीचों बीच में मैं ये जो अंकल मुंह पोंछ रहे हैं वहाँ पे बैठ कर के फ़ोटो शूट कराऊंगी। और ये नीचे का एरिया है जो कि मैं टीले में बैठ कर के शूट की हुई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नज़ारा इसका और भी ज़्यादा सुंदर है और सारी तरफ हम अच्छे से देख सकते हैं। ये एक गेट दिख रहा है, उसके बाद में कुतुब मीनार और ये पूरा गार्डन वाला एरिया। तो मैं थोड़ा आराम कर लूँ, रेस्ट ले लूँ, फिर यहाँ पे बैठ कर के मैं बाहुबली द बिगिनिंग की क्वीन बन के फ़ोटो शूट कराऊँगी। तो आप देखिए, और ये अंकल अब बैठ चुके हैं, अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। तो अब ये वाला जो आसन होगा अगर खाली है तो ये मेरा है, आप देख ही सकते हैं। मैं यहाँ पे एकदम शूटिंग कराने के लिए रेडी हूँ और मेरी शूटिंग चल रही है। और इस रास्ता का यूज़ करते हुए हम यहाँ से निकल लेंगे सीधा सीधा गार्डन वाले एरिया की ओर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने के बाद इधर पे गार्डन थोड़ा सा नेचर का भी मज़ा लेना बनता है। क्योंकि इतना अच्छा हरियाली वाली जगह में आके नेचर का मज़ा नहीं लिया तो फिर क्या किया। और आप देख ही सकते हैं कि जो लोग थक चुके हैं वही गार्डन पे पहुँचे हैं। बाकी तो इस कुतुब मीनार के एरिया के परिसर जो पत्थरों वाला खंडर सा, मतलब पत्थरों से टूट करके बना है, या तो फिर जो क्या बोलते हैं उसे, पूरा किला वाला सा एरिया है, तो वैसा वाला एरिया पूरा कवर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आके जो अच्छे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और बैठ के आराम कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे हैं। तो हम भी अब इस एरिया को कवर करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि आगे हमें घूमने में और मज़ा आ रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आगे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो किला वाला एरिया और ये गार्डन वाला एरिया, इन दोनों के बीच में आप बैठ कर के बहुत अच्छे फ़ोटो शूट करा ही सकते हैं। और इसके पीछे का एरिया भी देख लीजिए दूसरी तरफ, जो कि हमने आपको दिखाया ही नहीं। और अब हम आगे जा रहे हैं एक खिलजी का मकबरा। हम यहाँ पे खिलजी का मकबरा देखने जाएंगे। अब आगे आगे कहाँ पे है, क्या है, ये तो हमें पता नहीं। लोग जिधर पे जा रहे हैं वैसे हम भी चलते जाएंगे, भेड़ों के जैसे। चलो, जिस तरफ एक भेड़ उसी तरफ सारे भेड़। तो हम भी वैसे ही निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि रास्ता डबल है और हमें रास्ते का आइडिया नहीं है कि कौन सा रास्ता हमें खिलजी के मकबरा तक लेकर के जाएगा। और सब कुछ तो पत्थरों से बना हुआ ही दिख रहा है, तो हम एक बार में देख करके ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये पक्का डेफिनेटली यही है। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा लोगों की हेल्प लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खिलजी के मकबरे के पास जाए जा, बस हम पहुंच जाए, फिर हमें मज़ा आएगा देख के। इधर पे तो देखो, इधर पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और सिक्योरिटी गार्ड बेचारा सीटी बजा रहा है, लेकिन वो लोगों को देख करके नहीं बजा रहा, उन लोगों को देख करके बजा रहा है जो जहाँ पे चढ़ना मना है वहाँ पे चढ़ के और फोटो शूटिंग कर रहे हैं। कुछ उल्टा सीधा मतलब पटांग सा हरकत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सीटी बजा रहा है। जिनको देख करके मुझे याद आया है एक गाना, जैसे कि ये दुनिया ऊट पटांगा, आगे का गाना मुझे नहीं आता, यूट्यूब पे सर्च करके सब सुन लेना। बाय बाय। तो अभी हम इस एरिया में पहुँचे हैं, हम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट रखते हैं। हमें गाने से क्या, गाना तो खैर हमें आता नहीं। अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं किसका, खिलजी का मकबरा। लेकिन खिलजी का मकबरा हमें अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमें दीवारें दिख रही है और ये बालकनी, खिड़कियाँ दिख रही है बड़ी बड़ी, जो दरवाजे के जैसे हैं। ये एक्चुअल दरवाजे ही, ये खिड़कियाँ नहीं है। हाँ, हमें एक ये कब्र मिली है, लेकिन ये किसकी है ये हमें पता नहीं। तो चलो पता करते हैं। तो इसके आसपास में कोई भी ऐसा लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम पता कहाँ से करें, तो हमें इसकी जानकारी नहीं लग सकती है। हमें इसके लिए सीआईडी वालों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको छोड़कर निकल चले हैं आगे की ओर कि हमें आगे और क्या देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या, हमें यहाँ पे एक और मकबरा, कब्र ही है, मकबरा तो नहीं है इसके ऊपर, कब्र ही दिख रहे हैं इस वाले एरिया पे, क्योंकि जो इनकी गुंबद थी वो टूट चुकी है और गिर चुकी है। और यहाँ पे हमें भीड़ दिख रही है और ये हमें अलग अलग रूम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे खिलजी का कब्र दिखता है, मकबरा दिखता है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये दीदी अपने बदन दिखाने आई है यहाँ ऐतिहासिक धरोहर में भी। आगे चलते हैं खिलजी का मकबरा ढूंढने। तो मैं थक चुकी हूँ और ये गुस्से में खड़ी हूँ, आप देख ही सकते हैं, पसीना पोंछते हुए। और इन दरवाज़ों में खड़े होकर के हम फ़ोटो शूट ही कर लेते हैं। खिलजी का मकबरा मिले या ना मिले, वो तो नहीं मिल रहा है, आगे कहीं मिल जाए।
और देखिए सिक्योरिटी गार्ड बार बार लोगों को समझा रहा है, मना कर रहा है कि उल्टा सीधा जगह में मत चढ़ें, क्योंकि गिरेंगे तो आपके सामने के दांत टूट जाएंगे, फिर आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बेचारे सिक्योरिटी गार्ड को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए फॉरेन कंट्री, फॉरेन पीपल मिले हमें जो कि बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग से फ़ोटो वोटो क्लिक करो तो बीच में नहीं आते हैं, साइड में खड़े रहते हैं चुपचाप बेचारे। हमारे इंडिया के वो सीधे निकल जाते हैं, एक तरफ आवाज़ भी दो कि प्लीज़ दीदी मत आओ, लेकिन उन्हें कहाँ सुनाई देता है, उन्हें तो सिर्फ भागो ये करना होता है। और ये जो है रूम सा और दरवाज़ा बस है, इनमें दरवाज़ा भी नहीं है, सिर्फ खाली जगह है अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। तो इधर पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा वाला बदबू आ रहा है, बारिश की वजह से है कि क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन इस एरिया में बहुत गंदी सी बदबू है। तो जो भी जाए मास्क वास्क सैनिटाइज़र वगैरह लेकर के जाएं, क्योंकि देखिए कोरोना चला गया है लेकिन अपनी सुरक्षा है ज़रूरी। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं खिलजी के मकबरा के आसपास ही हूँ, क्योंकि मुझे एक बोर्ड मिला है जिसे मैं पढ़ी हूँ, थोड़ा सा हिंदी पढ़ ही लेती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं खिलजी के मकबरे की ओर। और देखिए हम एक कुतुब मीनार के आसपास ही घूम रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इसी के अगल बगल ही हैं। और हाँ, हम हैं इसी के अगल बगल, क्योंकि आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको कुतुब मीनार सीधे सेंटर पॉइंट पे मिलेगा। तो अभी हमें खिलजी का मकबरा नहीं मिला है, हम खिलजी के मकबरे की ही तलाश में घूमे जा रहे हैं। लेकिन हमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल गया है जहाँ से हम कुतुब मीनार की पूरी फ़ोटोस एक ही बार में उसकी पूरी ऊंचाई क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके और आगे के लिए निकल चुके हैं, जो कि है लेफ़्ट साइड। और लेफ़्ट साइड से हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें चाहिए खिलजी का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी, इसका कैरेक्टर यदि किसी को याद हो तो वो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो एकदम कमाल वाला। इसका कैरेक्टर पढ़ के लोग डर जाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्रोम पे या तो फिर पुरानी ऐतिहासिक बुक उठाएं और एक बार पढ़ें कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। पद्मावती वाले मूवी वाला कैरेक्टर ना देखें, क्योंकि उस कैरेक्टर में आपको उसके रियल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ही % मिलेगा। तो आप कोई ऐतिहासिक बुक उठाएं, उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानें। आप जान के डर जाएंगे, गारंटी है मेरा। तो अभी आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद फिर आप कमेंट करें। हाँ, वैसे मैं यहाँ पे बोल के भी थक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मकबरा मिल नहीं रहा है और शायद फाइनली मुझे मिल गया। आप देख सकते हैं ये सामने की ओर, और मैं जस्ट सामने में ही हूँ। कहते हैं ना फ्रेंड, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने खिलजी को ढूंढ निकाला। तो देखिए बड़े थके हारे से चेहरा लेकर के मैं खिलजी के मकबरे के पास पहुँच रही हूँ। फाइनली इल्तुतमिश का मेला है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस जो शिलालेख यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा लिखा हुआ है, जो कि 1235 ईस्वी में बना हुआ है। अब क्या बह गया हंजुओं का दरिया। कोई ना, थोड़ा और अगल बगल देखते हैं ये क्या है। पहले तो इसी को कवर करते हैं, है ना, क्योंकि किसी को ढूंढने से वो ना मिले तो जो मिल रहा है उसे भी थोड़ा ना खो देंगे। तो जो मिला है हम उसी को पकड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इसके अगल बगल की दीवारें काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनी हुई है, और ये इतनी हाइटेड इसको बनाया गया है कि मेरे से भी ज़्यादा हाइटेड है। बेचारे के साथ में फ़ोटो भी खींचाऊँ तो कैसे, लेटा हुआ है फिर भी मेरे से हाइटेड है। इसकी हाइट देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि इतना अच्छा है नहीं है। और ये अच्छा खासा है, सारे मकबरे और कब्र से थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगा है मुझे। अब आप ये कमेंट करेंगे कि ये इसमें भी सुंदर और ना सुंदर ढूंढ रही है मरे हुए मकबरे में। तो फ्रेंड, जैसा जिसका कब्र होगा उसके लिए वैसा ही बोलूँगी। तो वही है कि पीछे आप देख सकते थे कि थोड़ा पत्थर का बना था, इसके में थोड़ा टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। तो अभी मैं इल्तुतमिश के मकबरे को भी कवर करके, कब्र को कवर करके और आगे बढ़ चुकी हूँ। और आगे मैं ढूंढ रही हूँ अभी भी खिलजी का मकबरा, लेकिन मुझे अभी भी खिलजी का मकबरा नहीं मिला है। तो आप भी याद रखें, खिलजी का मकबरा ढूंढ ही रहे हैं हम। और ये खिलजी द्वारा परिवर्धन, यहाँ पे खलजी लिखा है, लेकिन ये खलजी नहीं, ये खिलजी है। क्योंकि आप पुराने बुकों में भी पढ़ेंगे तो आपको खलजी नहीं मिलेगा, खिलजी ही मिलेगा।
तो अभी चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे अधिकतर मैं देख रही हूँ कब्रिस्तान रहा होगा, शायद नहीं, इसको बना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मकबरे और कब्र ही सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं। बावली है और अभी हमें यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का जो लौह स्तंभ है हमने पढ़ा हुआ है, वो भी मुझे नहीं मिला है, तो आप याद रखिएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, यहीं कहीं होगा। तो अभी आगे चलते हैं। काफ़ी सारे लोग कहाँ कहाँ चढ़ के फ़ोटो शूट करा सकते हैं भाई। देखिए थोड़ा सा गार्डन एरिया है। अभी मैं सीधा जा कर के यहाँ से जो पेड़ के बगल से लेफ़्ट साइड का एरिया, मैं इस एरिया के अंदर जाने वाली हूँ क्योंकि इस एरिया के अंदर कुछ तो है ऐसा देखने लायक, क्योंकि उस तरफ लोग जा रहे हैं और देखिए लिखा हुआ भी है कुछ है, लेकिन क्या है थोड़ा सा वो भी तो देख लूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लोग खड़े हैं और ये इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई मीनार, कुव्वतुल इस्लाम, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम कुव्वत उल इस्लाम की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम इस तरफ चलते हैं। ये है अलाई मीनार, और अलाई मीनार क्या है कैसा है थोड़ा सा पास में जाके देखते हैं, इसका नज़ारा लेते हैं, है ना, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है ये अलाई मीनार। नहीं तो हम तो कुतुब मीनार के जैसे लंबा लंबा समझ के निकल लेंगे, क्योंकि मीनार के नाम से हाइट ही आ रही है दिमाग में मेरे, बाकी आपका मुझे पता नहीं। तो चलिए पास से देखते हैं कि एक्चुअली ये है कैसा और इसका क्या है, कैसा है पुराना ऐतिहासिक काल में। अगल बगल तो चारे हैं और ये देखिए एक दरवाज़ा है ऊपर में जहाँ पे कोई भी सीढ़ियाँ लगा के नहीं चढ़ सकता है, अलग से सीढ़ियाँ लेकर के आना होगा। और ये अगल बगल में पूरे लोहे की चेन से बंधी हुई है क्योंकि इसके अंदर जाना मना है। तो चलिए थोड़ा सा राउंड होकर के देखते हैं, घूम घाम के देखते हैं कि बगल में कहीं ज़मीन से लगा हुआ दरवाज़ा तो नहीं। लेकिन यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी खड़े हैं, जो कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर सारी जगह में कम से कम कुछ बताने वाले, किसी से हम डायरेक्शन पूछ लें तो इस चीज़ की हेल्प करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं और देखभाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। हाँ बस ये चारे जो है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत इन्हें छोटा करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े आने के डर है और लोग बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ भी घटना घट सकती है। तो बेटर होगा कि यहाँ पे सफाई का भी उतना ही ध्यान रखा जाए। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन फ्री एरिया बताया जा रहा है, तो है भी पॉलीथीन फ्री एरिया, लेकिन यहाँ पे घास जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची और लंबी है। ये हो गया पीछे का साइड, सीढ़ियाँ तो बनी है लेकिन दरवाज़ा नहीं है मतलब हम अलाई मीनार के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम रिटर्न होकर के ये कुव्वतुल ऐसा कुछ मस्जिद था ना, उसी की तरफ जा रहे हैं। मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा है, कुव्वतुल करके था कुछ, वही है ये जहाँ से लोग आ रहे हैं, हम वहीं से अंदर जाएंगे। और हाँ सीधे सीधे सीढ़ियाँ भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये रैंप बनवाया गया, किस लिए बनवाया गया ये तो मुझे नहीं पता, सीढ़ियों के ऊपर से बनवाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुतुब मीनार में दरवाजे तो बहुत सारे हैं, गेट बहुत सारे हैं, दरवाजे भी नहीं है, महल भी नहीं है तो ये दरवाजे बस बनाया क्यों गया है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। सच बोलूँ तो हंसी भी आ रही है। तो देखिए हम जा रहे हैं सीधा ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों के अवशेषों से मिलकर बना हुआ है। आप इसे चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए छुटकू सा बच्चा बेचारा देख कर के आ रहा है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो इसके दिमाग में क्या रहे, क्योंकि यहाँ तो ये भूल जाएगा। तो हम इसके अंदर जाएंगे। हाँ फ्रेंड, फाइनली मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का जो लौह स्तंभ अभी तक बोलते आई हूँ वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप भी, दिख ही रहा है। और देखिए इतना बड़ा गेट है, तो सबसे बड़ा गेट नहीं, जो सजावट के साथ है वो 4 गेट है, वो वाला ज़्यादा सुंदर है इससे भी। और ये लौह स्तंभ भी है जिसमें आज तक कभी भी कोई भी जंग नहीं लगा है, उतना पुराना होने के बावजूद भी, और जिसे मैं देखने के लिए यकीन ही नहीं कर रही हूँ कि मेरा फ्रेंड बोल भी रहा है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, लेकिन मैं कहाँ मानूँ। मैं पास में जाके थोड़ा सा उधर पे कुछ हो तो उसको देखूं ध्यान से, फिर ही मानूं। तो आप भी देखिए मेरे साथ साथ कि यह हकीकत है कि नहीं है। ये लौह स्तंभ है, पूरा लोहा का बना हुआ है। और ये दरवाजे गेट्स आप भी देखें, बाकी तो अंदर क्या है बाहर क्या है समझ से परे है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का लौह स्तंभ भी फाइनली देखने को मिल गया। और खिलजी का मकबरा जो कि हमें देखने को नहीं मिला, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ, जो कि मुझे रिपीट कवर करना होगा। तो मैं अगर कुछ मिस कर रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ।
अभी आप इस एरिया को घूमिए जहाँ पे मैं फिर से दोबारा थक चुकी हूँ। यह जो एरिया है यह मस्जिद वाला एरिया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एरिया। और इस एरिया के पास में ही इल्तुतमिश का मकबरा है। और जो फ्रेंड मैं आपको दिखाई हुई हूँ इल्तुतमिश का मकबरा, वो एक्चुअल इल्तुतमिश का मकबरा जो है उसके दूसरी दिशा में है। और जो मकबरा के अंदर मैं आपको विज़िट कराई हुई हूँ वो हकीकत में अलाउद्दीन खिलजी का ही मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे को 3 बार से बनवाया गया, लेकिन बार बार वह ध्वस्त हो जाता था और वो अभी भी मकबरा उसका टूट चुका है। इल्तुतमिश का जो मकबरा बना हुआ है वो ओनली 4 चबूतरे जैसा ही बना हुआ है, जो कि दूसरी दिशा में है कुतुब मीनार के। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो अगर नॉर्थ में पड़ेगा तो सीधा सीधा उसके उल्टी दिशा में आपको साउथ की ओर खिलजी का मकबरा मिलेगा, जो कि आपको मैं विज़िट करा चुकी हूँ। और जो बचा हुआ है वो इल्तुतमिश का मकबरा है। तो चलिए अभी ये यहाँ से अब हम वापस चलते हैं और निकलते हैं। और यहाँ से निकल के मैं जाऊँगी सीधा अपना थोबड़ा साफ़ करने, थोड़ा सा पानी यानी मारूँगी जिंदा होंगे, ताकि मैं यहाँ से जहाँ पे रूम लिए हैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि अभी भी हम जो है ये मस्जिद के एरिया के अंदर ही हैं। और ये मस्जिद वाला एरिया ही है जो कि मैं एरो देख के सिर्फ आपको बताई थी कि हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। तो फाइनली मैं सही डायरेक्शन में थी। दैन इसके बाद अब मैं सीधा वॉशरूम और पानी पीने की जो जगह है उस तरफ भागूंगी। वहाँ से चेहरा धुल के थोड़ा सा फ्रेश होके और रूम के लिए वापस हो जाऊंगी। और इसके लास्ट में हम आपको यहाँ का नक्शा भी ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। तो आपको मेरा ये ब्लॉग जो कि कुतुब मीनार का है ये कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। और ये नक्शा देख करके और ये जो है यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें इनको पढ़ करके आप यहाँ पे घूमें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। तो आपको हमारा ब्लॉग, हमारा चैनल, हमारे वीडियोस कैसे लगे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर इसमें बहुत सारी जानकारी देना वैसे तो छूटा है आई थिंक, तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स।